प्रोपोगेशन मेथड मेनली 4 टाइप का होता है: ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, स्काई वेव प्रोपोगेशन, स्पेस वेव प्रोपोगेशन एंड सैटेलाइट प्रोपोगेशन। इस लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स को काफ़ी डिटेल में समझेंगे, किस तरह से वेव का प्रोपोगेशन होता है, इन्फॉर्मेशन किस तरह से ट्रांसमिट होती है। पहले हम लोग ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन को समझेंगे। यहाँ पर मैंने डायग्राम की हेल्प से दिखाया है। कर्व लाइन जो है वो अर्थ को शो कर रहा है एंड अर्थ पर कुछ इस तरह से एंटीना लगा हुआ रहता है और टावर लगा हुआ रहता है। इसको ट्रांसमिटिंग एंटीना बोलते हैं एंड इसको रिसीविंग एंटीना बोलेंगे, जो कि ट्रांसमीटर एंड रिसीवर की तरह बिहेव करेगा। ट्रांसमिटिंग एंटीना से इंफॉर्मेशन रिलीज होती है और सिग्नल रिलीज होती है, जो कि ग्राउंड के थ्रू इस तरह से रिसीविंग एंटीना में जाती है। इस टाइप के मेथड का यूज़ स्मॉल ब्रॉडकास्टिंग के लिए किया जाता है, क्योंकि अर्थ के थ्रू ग्राउंड से इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट करता है तो वहाँ पर लॉसेस काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। इसलिए इसका हम लोग स्मॉल स्केल पे यूज करते हैं, कम डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, और बोल सकते हैं लोकल ब्रॉडकास्टिंग के लिए हम लोग इस टाइप के कम्युनिकेशन मेथड का यूज करते हैं। इसमें ग्राउंड इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि ग्राउंड के थ्रू ही जो सिग्नल है वो प्रोपोगेट कर रहा है और बोल सकते हैं ट्रेवल करता है। इस टाइप के मेथड में जो सिग्नल है वो अर्थ सरफेस के ऊपर से ग्लाइड करता है। ग्लाइड के जगह पर स्लाइड का यूज नहीं कर सकते, बिकॉज स्लाइड का मतलब होता है फिसलना, किसी चीज़ के ऊपर फिसलना। पर जो सिग्नल है वो अर्थ सरफेस के ऊपर ट्रेवल करता है, उसके थ्रू प्रोपोगेट करता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग ग्लाइड वर्ड का यूज कर रहे हैं। सिग्नल अर्थ सरफेस के ऊपर से प्रोपोगेट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर लॉसेज काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए इस टाइप के कम्युनिकेशन मेथड में जो रेंज है दो एंटीना के बीच वो काफ़ी कम रखते हैं। बोथ एंटीना के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग शॉर्ट रखते हैं। इस टाइप के प्रोपोगेशन मेथड का जो जनरल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 530 किलोहर्ट्ज़ टू 1710 किलोहर्ट्ज़ तक होता है। इस टाइप के प्रोपोगेशन मेथड का इम्पोर्टेंट लाइन यही है कि इस टाइप के मेथड का यूज़ हम लोग स्मॉल डिस्टेंस ब्रॉडकास्टिंग के लिए करते हैं। डिस्टेंस काफ़ी शॉर्ट रखते हैं ताकि लॉसेज कम से कम हो। अगर हम लोग डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो लॉसेज भी इंक्रीज होगी। स्काई वेव प्रोपोगेशन, इस मेथड में ट्रांसमिटिंग एंटीना से जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है वो स्पेस में जाती है एंड आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट बैक होकर रिसीविंग एंटीना पर रिसीव होती है। रिसीविंग एंटीना जो रहता है वो आयनोस्फीयर से आने वाली सिग्नल को रिसीव करता है और बोल सकते हैं कैच करता है। इस टाइप का प्रोपोगेशन मेथड किस तरह से वर्क करता है उसको समझने के लिए मैंने एक डायग्राम दिखाया है, जिससे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर होंगी। डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है अर्थ के ऊपर दो एंटीना इंस्टॉल है, एक ट्रांसमिटिंग एंटीना है एंड एक रिसीविंग एंटीना है। एंड स्पेस में एक आयनोस्फीयर दिखाया गया है। जब कोई इन्फॉर्मेशन और सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिलीज होती है तो वो एयर के थ्रू ऊपर जाती है, जहाँ पर आयनोस्फीयर प्रेजेंट रहता है एंड इस आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट बैक होकर नीचे आती है, जहाँ पर रिसीविंग एंटीना जो है वो रिलेटेड सिग्नल को रिसीव करता है। अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर क्रिएटेड रहता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट गैसेज, जिसको आयनोस्फीयर बोलते हैं। उसी आयनोस्फीयर में ट्रांसमिटेड सिग्नल रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आता है एंड रिसीविंग एंटीना जो है उस रिफ्लेक्टेड सिग्नल को रिसीव करता है। और भी डिफरेंट एटमॉस्फेयर प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। इस टाइप के प्रोपोगेशन मेथड का यूज़ लॉन्ग डिस्टेंस और काफ़ी लॉन्ग रेंज में ब्रॉडकास्टिंग या फिर टेली कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। इस टाइप के मेथड में मिनिमम 4000 किलोमीटर तक जो डिस्टेंस है वो कवर किया जा सकता है। इसी को हम लोग वर्ड्स में लिख लेंगे, लाइक इन दिस टाइप ऑफ प्रोपोगेशन मेथड सिग्नल आर फर्स्ट ट्रांसमिटेड फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द आयनोस्फीयर दे रिसीव्ड बाय द रिसीविंग एंटीना। दिस टाइप ऑफ मेथड हैज़ लेस लॉसेस एंड हाई रेंज। जब हम लोग स्काई वेव प्रोपोगेशन मेथड का यूज़ करेंगे तो इसमें लॉसेज काफ़ी कम होगा, एज वेल एज लार्ज डिस्टेंस तक हम लोग सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं। स्काई वेव प्रोपोगेशन का जो जनरल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 1710 किलोहर्ट्ज़ टू 40 मेगाहर्ट्ज़ तक होता है। इस टाइप के मेथड में सिग्नल आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर रिसीविंग एंटीना में जाती है, इसलिए इस टाइप के मेथड को आयनोफेरिक मेथड भी बोलते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज हो सकता है कि स्काई वेव प्रोपोगेशन मेथड में हम लोग
40 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? इसका आंसर काफ़ी सिंपल है। जब हम लोग 40 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेंगे टू ट्रांसमिट द सिग्नल, तो जो सिग्नल है वो आयनोस्फीयर को क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा। आयनोस्फीयर से वो रिफ्लेक्ट होकर रिसीविंग एंटीना में नहीं आएगा। इसलिए इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो हम लोग 40 मेगाहर्ट्ज तक ही रखते हैं। ड्यूरिंग प्रोपोगेशन ऑफ सिग्नल्स कुछ फैक्टर्स को हम लोग कंसिडर करते हैं, लाइक फ्रीक्वेंसी। डिफरेंट प्रोपोगेशन मेथड के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी रेंज भी वेरी करता है। अगर हम लार्ज डिस्टेंस को कवर करेंगे, मतलब लार्ज डिस्टेंस तक अगर सिग्नल को ट्रांसमिट करना होगा, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेंज ज़्यादा रहता है। लाइक स्काई वेव प्रोपोगेशन की जब बात करते हैं तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी रेंज काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। सो फ्रीक्वेंसी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसको कंसिडर करके ही हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। स्काई वेव प्रोपोगेशन में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो 40 मेगाहर्ट्ज तक होता है। अगर 40 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा हम लोग फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेंगे तो जो सिग्नल रहेगी आयनोस्फीयर को वो क्रॉस करके ऊपर चली जाएगी, वहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी। इसलिए हम लोग फ्रीक्वेंसी रेंज को 40 मेगाहर्ट्ज तक ही रखते हैं, ताकि जो सिग्नल ट्रांसमिट होती है ट्रांसमिटिंग एंटीना से, वो आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर रिसीविंग एंटीना में आ सके। जब हम लोग ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन की बात करते हैं वहाँ पर हम लोग सॉइल टाइप देखते हैं, मिट्टी जो है ग्राउंड वो किस तरह की है, कंडक्टिविटी वहाँ पे कितना है, वहाँ पर रेडियो वेव किस तरह से प्रोपोगेट करेगा। स्पेशली फॉर ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन हम लोग इन सारी चीज़ों को देखते हैं। ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन डिज़ाइन करने के लिए हम लोग बिल्डिंग्स, हिल्स एंड अदर ऑब्स्टिकल्स जो रहता है, जो कि रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट कर सकता है या फिर उसको ब्लॉक कर सकता है, उन सब चीज़ों को हम लोग कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है वेदर। हम लोग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को भी चेक करेंगे, लाइक ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सारे जो फैक्टर्स हैं उन पे कम्युनिकेशन सिस्टम डिपेंड रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ ऐसा सिस्टम बनाएंगे ताकि टेम्परेचर से हमारा जो प्रोपोगेशन मेथड है या फिर जो हमारा सिग्नल प्रोपोगेट हो रही है वो अफेक्ट ना हो सके। आयनोस्फीयर जो है ये एक एटमॉस्फेरिक लेयर होता है जो कि अर्थ के चारों ओर बना हुआ रहता है। और भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं, पर स्पेशली आयनोस्फीयर को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ड्यूरिंग स्काई वेव प्रोपोगेशन, क्योंकि वहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी रेंज का लिमिट 40 मेगाहर्ट्ज तक रखते हैं। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो जो हमारी वेव है वो आयनोस्फीयर को क्रॉस करके ऊपर चली जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होना चाहिए वो सब कुछ कंसिडर करेंगे हम लोग ड्यूरिंग द इंस्टॉलिंग कम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट है एंटीना हाइट। अगर एंटीना का हाइट हम लोग ज़्यादा रखेंगे तो वहाँ पर बेटर परफॉर्मेंस मिलता है एंड सिग्नल को हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर पाते हैं। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।